लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मनाली प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में एक विशेष जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के स्थानीय लोगों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा अधिकांश जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। पत्रकारों व स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हाईवे सड़क परियोजना के तहत 43 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मनाली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ की सड़कों की स्थिति बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में बजट की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। ये हमारे लिए मनाली जो हमारा क्षेत्र है, इसके दोनों सड़कें, चाहे लेफ्ट बैंक है चाहे राइट बैंक है, दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट बैंक जो है वो हमारा NHAI के अधीन आता है और NHAI के माध्यम से उस पर कार्य चला हुआ है। कई जगहों पे उस पर पीछे जब बरसात हुई तो बहुत मेजर डेवेस्टेशन हुआ। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी जी यहाँ खुद आए थे, हम भी उनके साथ थे और हमने इस पूरे इलाके का उस समय निरीक्षण किया। तो कई जगहों पे जहाँ इसका रेस्टोरेशन का कार्य होना है, आपका पोटैटो ग्राउंड है और उसके साथ वाला जो एरिया है, सब्जी मंडी का एरिया है, वो पूरा बह गया था। तो उसका रेस्टोरेशन का काम जो है वो चला हुआ है। लगातार हम इस विषय को NHAI के समक्ष उठा रहे हैं और इसका जो हमने टोल क्योंकि उस समय लिया जा रहा था उसको भी बंद करवाया कि जब तक ये सारी रेस्टोरेशन ठीक नहीं हो जाती। तो अब दूसरा जो हमारा लेफ्ट बैंक है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मैंने कल निरीक्षण किया है और पूरे रूप से उसमें करीबन 5 करोड़ का बजट उसमें मुहैया करवाया गया है और हमने ये निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं कि जो हमारा अगला सीजन अभी टूरिस्ट का आना है अक्टूबर में, उसके पहले हमारी सारी उसमें पैच वर्क का कार्य पूरा हो जाएगा। मैं इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। खुद मैं 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद खुद मैं फिर से निरीक्षण करने यहाँ पर आऊँगा और जो मैंने यहाँ पे आज निर्देश दिए हैं उनकी टाइमली इम्प्लीमेंट वो हो, उसके लिए हम पूरे तरीके से वचनबद्ध है। तो मैं ये विश्वास मनाली विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जनता को दिलवाना चाहता हूँ। आज बहुत से डेपुटेशंस हमें अलग अलग पंचायतों से आकर प्रधानगण भी यहाँ मिले हैं, तो उनका भी जो उन्होंने समस्या यहाँ पे बताई है उसको निरंतर आगे ले जाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी डैमेजेस जो हमारे मनाली विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं उसमें करीबन 43 करोड़ का बजट जो है वो केवल रेस्टोरेशन के लिए मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने स्वीकृत करवाया है, जिसमें डंगे लगाए जाएंगे, कई जगहों पे कल्वर्ट्स लगानी है वो लगाए जाएंगे और मैक्सिमम जो हमारे रोड्स डैमेज हुए हैं उनके जो है रेस्टोरेशन के लिए ये बजट का उपयोग होगा। तो इमीडिएटली इसके टेंडर्स लगाने के लिए मैंने डिपार्टमेंट को कह दिया है और इस पे कार्य होगा और इसकी पूरी रिपोर्ट मैंने जो है डिपार्टमेंट से मंगवाई है। जो भी यहाँ पे आज हमने बातें रखी है, लोगों ने रखी है, उसकी मुझे एक एक्शन टेकन रिपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से मैं लूंगा और उस पे सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जो है वो वचनबद्धता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मनाली से शालू की रिपोर्ट। क्या आप में है एक नया इतिहास रचने का हुनर? क्या आप हैं हिमाचल के अगले कलाम? विद्यापीठ लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट एग्जाम, कलाम ऑफ हिमाचल 2026। तलाश है एक और कलाम की, जहां आपको मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और 20 लाख रुपए तक की नकद पुरस्कार। यही नहीं, स्टेट टॉपर को मिलेगा पूरी 2.5 लाख रुपए तक का मेगा रिवॉर्ड। अगर आप कक्षा 6वीं से 10वीं में हैं या फिर 11वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो ये मंच सिर्फ आपके लिए है। देर किस बात की, इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अपने व्हाट्सएप से KOH लिखकर भेजें 7807707100 पर या विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें।